Hello friends, so as promised, I am here for revision video of ancient and medieval history. इस पूरे वीडियो में अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें पूरा एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पूरे एक वीडियो में कवर करेंगे और उम्मीद करेंगे आपको पसंद आएगा और इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैंने बोला भी था कि 45 डेज़ में अपने को कवर करना है पूरा, तो हो जाएगा कवर उसी तरीके से। इस फर्स्ट वीक के एंड है संडे और आज ही मैं ये वीडियो एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मॉडर्न का भी मेरा नोट्स तैयार है, उसको भी मैं रिकॉर्ड कर दूँगा, बस टाइम मिलते ही, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला ही था कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको अगर आपने कहीं से भी पढ़ रखा है तो आप एक बार बस इस वीडियो को सुन लो, एक बार दो बार, एक बार अच्छे से सुनो फाइनली नॉर्मल स्पीड में। उसके बाद फिर आप कभी भी अगर आपको लग रहा हो कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ रखा है तो आप 1.25 की स्पीड पे 1.5 की स्पीड पे आराम से सुन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से, ठीक है। तो हिस्ट्री की जब शुरुआत होती है ना तो आपको पता होगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री किनको बोलते हैं। डू यू हैव एन आइडिया हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो एक ग्रीक है, हमारे ग्रीक हिस्टोरियन थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे एक ग्रीक हिस्टोरियन थे और उनका नाम था हेरोडोटस, ठीक है। यहाँ पे उनका नाम था हेरोडोटस। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री को अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग टाइम तरीके से डिवाइड किया गया है ना। तो किस तरीके से कैसे डिवीज़न हुआ है उसको कैसे एग्जैक्ट डिवीज़न करेंगे। उसी डिवीज़न में जैसे हिस्ट्री को पहले तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका है प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहला होता है जो थ्री टाइप से, उसमें है फर्स्ट है आपका प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री 30 लाख से 2500 BC तक में, जिसमें क्या है कोई रिटन डाटा नहीं है, ओके, नो एनी रिटन डाटा, गॉट इट, कोई रिटन डाटा नहीं है। और उसके बाद जो सेकंड है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, ग्लिच आ रहा है, कोई बात नहीं। पहला था क्या आपका, यहाँ पे देखिए प्री हिस्ट्री। सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है कि आपको रिटन एविडेंस तो मिलेगा, बट दिक्कत क्या है, रिटन एविडेंस है बट कैन नॉट डेसिफर टिल नाउ। आज तक उस हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं जा पाता। ऐसे भाषा जैसे मैंने कुछ भी एडिंग वेडिंग कुछ भी ऐसे लिख दिया है ना, ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। अब ये क्या लिखा है तो मुझे आइडिया है ना, जो मैंने जिसने लिखा उसको आइडिया है। तो अभी तक हम इस लैंग्वेज को डेसिफर ही नहीं कर पाए, तो ये आपका प्रोटो हिस्ट्री में आएगा। और इसका जो टाइम पीरियड होगा तो उसके बाद जैसे प्री हिस्ट्री ख़त्म होगा उसके 2500 to 600 BC। और आपको ये भी पता होगा ना, कोई भी इवेंट होता है तो मान लो ये इनिशियल है, सपोज दिस इज़ इनिशियल, दिस इज़ फाइनल। तो एक इंटरमीडिएट स्टेज है जहाँ पे इधर से ना ही ज़्यादा इसका एविडेंस है ना ही ज़्यादा इसका एविडेंस है, बीच वाला है। तो ये जो होता है ना वही पीरियड है आपका ये वाला प्रोटो। दोनों चीज़ें, हिस्ट्री मिल गया अपने को पर अभी तक लिखा हुआ नहीं है ना। पहले था कि हिस्ट्री ही नहीं कुछ मालूम है, इसमें हिस्ट्री मिल गया हमें पर उसमें क्या लिखा हुआ ये पता ही नहीं है, ओके। तीसरा टाइप्स होता है हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पे अपने पास में सब कुछ है, हिस्ट्री लिखा हुआ भी है, हमने उसको पढ़ भी लिया है और हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड होगा जो वहाँ से लेके आज तक जो भी चल रहा है, ओके, गॉट इट। तो हम स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री जिसका हिंदी प्रागैतिहासिक होता है, इसमें कोई भी रिटन डाटा नहीं है। इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में, एक पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, उसके बाद तीसरा नियोलिथिक, ओके। मेन 3 है। उसके बाद फिर इसको भी फिर बाद में इसके बाद फिर चारकोलिथिक एज आ जाता है ना। इसके बाद चारकोलिथिक आता है, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। मेन प्री हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, पैलियो, मीजो, नियो, ओके। पैलियो को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियो, मिडिल पैलियो, अपर पैलियो, गॉट इट। लोअर पैलियो, मिडिल पैलियो, अपर पैलियो, ओके।
लोअर पैलियो जो होगा, स्टार्टिंग एज है वहाँ से 1 लाख तक का, जहाँ पे हम लोग हंटर एंड गैदरर थे, सिर्फ हंटिंग करते थे, उसको खाया पिया मस्त ख़त्म। ओके, यहाँ पे हम लोग हैंड एक्स यूज़ करते, जो भी हमारे पास औजार था वो हमारा हाथ उसको सपोर्टिंग करता था। मान लो इस टाइम हमने क्या किया ना कि एक पत्थर लिया बड़ा सा, अब पत्थर को फेंक के मार सकते हैं, तो हमारा हाथ है ना उस पत्थर का सपोर्टिंग। जैसे कि आजकल क्या होता है, आजकल हमारे पास एक कुल्हाड़ी होता है, ऐसा होता है लकड़ी का या लोहे का, इसमें ये लगा होता है ना। तो ये वाला चीज़ पहले था, ये भी पत्थर के रूप में, और इसका काम जो था हमारा हाथ करता है, इसलिए उसको बोलते थे हैंड एक्स कल्चर। उसको चॉपर एंड चॉपिंग कल्चर भी बोलते थे। उसमें टूल्स में हैंड एक्स, क्लेवर तो ये पत्थर करते, और वहाँ पर उस टाइम फायर का इन्वेंशन हो गया था। ओके, और उस टाइम जो मेजर साइट्स में थे, सोहन रिवर वैली जो कि अभी के पाकिस्तान में है, यहाँ पे अर्ली चॉपर चॉपिंग टूल्स मिला है। ठीक है, कुछ और साइट्स है उसके बाद हम देखेंगे, मेन है सोहन वैली। ओके, सेकेंड आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब इसके बाद 1 लाख के बाद 1 लाख से 40,000 BC, यहाँ पे क्या है, फ्लेक्स ऑफ स्टोन सेपरेटेड। यहाँ पे एक जो पत्थर था, स्टार्टिंग में हम पत्थर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे पत्थर के ऊपरी भाग को छील के हटा दिया गया, अब हल्का सा नुकीला बन गया है वो पत्थर ही, और ऊपर का पार्ट्स हटाने से थोड़ा सा नुकीला हो गया हल्का। यहाँ पे फ्लेक कल्चर होता है, मतलब कोई ऊपर का परत ऊपर का हटा देना। इसमें इंपॉर्टेंट साइट नेवासा है जो कि MP में है, मेजर अभी बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे साइट्स हैं। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक से यहाँ पे क्या होता है कि फ्लेक्स एंड ब्लेड्स का यूज होना स्टार्ट हो गया है। ओके, यहाँ पे होमोसोपियंस, जो ह्यूमन का जो होमोसोपियंस जो अभी का ह्यूमन मिल रहा है उसका मिलना स्टार्ट हो गया है। ओके, यहीं पे कुरनूल केव में बोन टूल्स भी मिला है, हड्डियों का टूल्स बना के इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट हो गया है। ओके, यहीं पे पेंटिंग स्टार्ट हो गया है। भीमबेटका केव, बेलन वैली केव, भीमबेटका MP में है, बेलन वैली मिर्ज़ापुर में है, यहाँ पे पेंटिंग्स मिले हैं। तो ये पता चले दिन भर उन्होंने जो भी देखा, सीन देखा, शिकारी को, जैसे उनका कोई भी इंसान है शिकारी कर रहा है, शिकार कर रहा है, तो उसका फ़ोटो देख लिया, रात में घर में जाके क्या करेंगे, मन नहीं लग रहा तो फ़ोटो दीवार पर बना दिया उन्होंने, अच्छा ये ऐसे कर रहे थे, ये आग ऐसे लग रहा था, यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे थे, उस तरीके से। गॉट इट। तो ये हो गया आपका पैलियोलिथिक एज कंप्लीट। पैलियोलिथिक में कुछ और साइट्स है, जैसे कि बदामुली एंड अतिरपक्कम, ये मद्रास के पास है, यहाँ पे हैंड एक्स टूल्स मिला है। गॉट इट, यहाँ पे हैंड एक्स टूल्स मिला है। बेलन वैली, जहाँ पे एक्सटेंसिव आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिलेटेड टू लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। नोटेबल फाइंडिंग्स इंक्लूड द मदर गॉडेस स्टैचू मेड ऑफ बोन्स, यहाँ पे मदर गॉडेस का स्टैचू मिला है जो कि बोन से बना हुआ है। भीमबेटका केव मिला है भोपाल के पास, यहाँ पे रॉक शेल्टर विद सम ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमन लाइफ ट्रेसेस इन इंडिया। गॉट इट। उसके बाद आइए मिडिल पैलियोलिथिक एज, यहाँ पे हम लोग मिडिल, ये हो गया, मिडिल हो गया, अपर हो गया। गॉट इट ना। अब आएंगे मीज़ोलिथिक एज, और इसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। ये बेसिकली ट्रांजिशन फेज था मिडिल पैलियो और नियो के बीच का, सेम वही चीज़ हो गया, एक यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो बीच में एक ऐसा होगा जो हल्का इसका भी फीचर लेगा, हल्का इसका भी फीचर लेगा, तो ये वाला पार्ट मीज़ोलिथिक एज, इसको ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। गॉट इट। इसमें देखो कुछ रीज़न है, बिंदियन रीजन, जहाँ पे रॉक पेंटिंग डिस्कवर्ड बाय CL कार्ले। ओके, CL कार्लेल 1867 में। आदमगढ़ एंड बागौर में अर्ली एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल का डोमेस्टिकेशन अर्ली एविडेंस मिल रहा है, पूरी तरीके से नहीं, हल्का हल्का यहाँ पे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। अब देखो यार क्या बात है ना, सीधा सीधा कि आप एक घर में रह रहे हो, ठीक है, पहले इन्होंने तो थोड़ा थोड़ा अभी केव में रहना स्टार्ट किया है ना, केव में रहना स्टार्ट किया है, अभी पूरी तरीके से नहीं रह रहे, तो अब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ से शेर आएगा, सीधा इस आदमी को मार के खा जाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुत्ता पाल के रख दिया कि शेर आएगा तो पहले कुत्ता या तो देख के इसको भौंकेगा तो ये उड़ जाएगा, हम लोग उड़ जाएंगे, या नहीं तो शेर का पहला शिकार बनेगा कुत्ता, हम लोग पहले ही सतर्क हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से डोमेस्टिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक और साइट है महादहा UP में, यहाँ पे बोन्स एंड हॉर्न टूल्स मिला है। दामदमा UP में ह्यूमन ग्रेव विद डबल एंड ट्रिपल बरियल्स, यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल बरियल्स मिल रहा है। ओके, फिर ये नियोलिथिक
में नवपाषाण युग 7000 से 1000 BC। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ अब हो गया। अभी तक पहले सेटल लाइफ नहीं था, सभी अभी तक हंटर एंड गैदरर्स, उससे हंटर मार को इधर उधर घूम रहे थे। अब यहाँ पे लोग सेटल होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे कोल्डिवा और मेहरगढ़ में अर्ली एविडेंस ऑफ राइस एंड वीट कल्टीवेशन। लाहुरदेव, अभी रिसेंट फाइंडिंग्स ये हुआ लाहुरदेव, यहाँ पे बोला गया कि अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया डेटिंग बैक टू 9000 से 7000। पहले कोल्डिवा मेहरगढ़ था यहाँ पे एग्रीकल्चर का। यहाँ पे राइस एंड वीट मिला है कोल्डिवा में, पर अब बोला जा रहा है कि लाहुरदेव अर्लीस्ट एविडेंस है एग्रीकल्चर के बारे में, यहाँ पे सबसे पहले से एग्रीकल्चर होते आ रहा था। ओके, देन मेहरगढ़ यहाँ पे फिर से मिलता है, मेहरगढ़ पहले भी मिला है। कंटिन्यूअस कल्चर रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज टू हड़प्पन के वजह से यहाँ से। ओके, ये आपका हो गया 3 हमने कर लिया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। गॉट इट। इस पे देखो यार क्वेश्चन यही बनता है, सोहन वैली कहाँ पे है, भीमबेटका केव कहाँ पे है, नेवासा कहाँ पे है, बिलन वैली कहाँ पे है, ठीक है, ये सारा कुछ पूछेगा। आदमगढ़ में क्या मिला, फिर क्वेश्चन क्या पूछ देंगे कि विंध्यन रीजन में जो रॉक पेंटिंग डिस्कवर किया उसको किसने किया डिस्कवर। ओके, आदमगढ़ एंड बागोर में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला है, तो पूछेंगे फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ पे है, आदमगढ़ एंड बागोर। ओके, बोन एंड हॉर्न टूल्स कहाँ पे मिला है, महादहा में। ह्यूमन ग्रेव विद डबल एंड ट्रिपल बरियर्स कहाँ पे मिला है, तो दामाबाद में। ओके, नियोलिथिक एज में क्या है ऐसे, तो सारा साइड से, अभी बीपीएससी में जो क्वेश्चन बनता है वो साइड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। वीट कल्टीवेशन कहाँ पे मिला है सबसे पहले, कोल्डिवा मेहरगढ़ में। अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पे, लाहुरदेव में। मेहरगढ़ में क्या मिला है, स्टोन एज से हड़प्पन से तक कंटिन्यूअस साइट मिला है। ओके, अब ये चालकोलिथिक एज फोर्थ है, इसमें क्या है चालकोलिथिक में क्या है, कॉपर प्लस स्टोन, चालको प्लस लिथिक, द कॉपर और स्टोन दोनों। 3500 से 1000 BC। इसमें 3 फेज आते हैं, प्री हड़प्पन एज, हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड पोस्ट हड़प्पन। एक तो हड़प्पा एज है, मान लो सेंटर है, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, हड़प्पा हो गया। इसके पहले क्या हो गया, प्री हड़प्पा। इसके बाद क्या हो गया, पोस्ट हड़प्पा। इस पोस्ट हड़प्पा में फिर आपको आ जाएगा इंडस वैली, इस वैदिक कल्चर वगैरह। ओके, तो यहाँ पे वैदिक कल्चर स्टार्ट हो जाता है पोस्ट हड़प्पा में। ओके, हड़प्पा जो इंडस कल्चर है इसी को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा का हम लोगों को बहुत कुछ मिला है लिखा हुआ एविडेंस, बट वी आर नॉट एबल टू डेसिफर देम। ओके, देन चालकोलिथिक में कॉपर फर्स्ट टाइम यूज हुआ, फर्स्ट मेटल यूज अलॉन्ग साइड स्टोन टूल्स। सेटलमेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है फाउंड इन सदर्न राजस्थान, वेस्ट MP, वेस्ट महाराष्ट्र एंड साउथ ईस्ट इंडिया। नाबदा तोली नियर इंदौर है, यहाँ पे एविडेंस ऑफ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर मिला है। ऑकरे कलर पोट्री OCP यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। डिस्टिंक्टिव पोट्री फाउंड इन अतरंगी, खेरा एंड हस्तिनापुर। ओके, तो ये हो गया, नहीं चालकोलिथिक भी अपना कवर हो गया। देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बुक्स में बहुत कुछ आपको मिलेगा, बुक्स को नहीं देखना, आराम से इसको कीजिए, धीरे धीरे सारा कवर हम करा देंगे। और इसको अगर अच्छे से आप कर लोगे ना यार, मुझे लगता है कि आपको कुछ छूटने वाला है, ठीक है ना। बहुत कुछ इसमें बहुत कुछ मैंने डाला है। और बीपीएससी में क्वेश्चन क्या बनता है, बेसिक साइड से क्वेश्चन बनते हैं। अगर बीपीएससी का थीम जाकर देखोगे, वहाँ पे मेजर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, प्री हिस्ट्री हो गया, नियोलिथिक, यहाँ पे साइड से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद कौन सा चीज़ पहले मिला, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो इतना सब और अच्छा से देखिए, समझिए, इस लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, आपको पूरा कवर है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, पूरा एंशिएंट मिडिवल ख़त्म कर देंगे हम फटाफट, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो अब उसको देखेंगे बाद में भी थोड़ा सा, उससे पहले प्री हड़प्पन पीरियड देख लेते हैं, हिस्ट्री पीरियड जहाँ से 600 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। अब देखिए, उसके बाद जो यहाँ पे है पोस्ट हड़प्पन फेज़ है, पोस्ट हड़प्पन फेज़ में आपको वैदिक कल्चर स्टार्ट होता है ना। 1500 से 600 BC तक वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक अर्ली वैदिक, दूसरा लेटर वैदिक। ओके, अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 BC है, लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 से 600 BC है। यहाँ पे अर्ली वैदिक को ऋग वैदिक कल्चर ही बोलते हैं, लेटर वैदिक को आयरन एज भी बोलते हैं। यहाँ पे आयरन का यूज जो बोला जाता है ऑलमोस्ट 1200 BC से स्टार्ट हुआ, बट बी स्टिल हम लोग देखते हैं कि 1000 BC मेजर लेते हैं, इसको मेगालिथिक एज ही बोला जाता है, जहाँ पे आयरन एज मिलता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, उसके देखो
रॉबर्ट ब्रूस फूड, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट, कंट्रीब्यूटेड टू अर्ली स्टोन एज रिसर्च इन इंडिया। जो इंडिया में अर्ली स्टोन एज हुआ उसके रिसर्च में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो स्टार्टिंग में है वो दिया था रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। ओके, इसको आरबी फूड भी बोलते हैं शॉर्टकट में। उसके बाद टेरा एक्सपेडिशन 1935 में, इसमें ये था सिग्निफिकेंट रिसर्च इन सोहन वैली। सोहन वैली का रिसर्च जो पाकिस्तान में भी है, तो टेरा एक्सपेडिशन। ओके, जी.आर. शर्मा एक रिसर्च किया था इन्होंने बेलन वैली को, और वहाँ के न्यूमरस जो अनकवरिंग थे उसको बहुत कुछ अनरिवील किया था। उसके बाद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, तो बार्ले 8000 BC में हुआ। कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट कल्टिवेशन वेस्टर्न एशिया में। वीट का भी कल्टिवेशन उसी टाइम हुआ था, उसी रीजन में। राइस का कल्टिवेशन चाइना में सबसे पहले हुआ था, यांगजे रिवर के पास। ओके, मेज 6000 BC, फर्स्ट एविडेंस मैक्सिको में मिलता है। मिलेट चाइना में स्टार्ट हुआ था, वही अराउंड 5500 BC। सोरगम रागी वगैरह जो होता है वो 5000 BC में ईस्ट अफ्रीका में हुआ था। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड जो होता है 5000 BC, ये भी साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था। ओट कल्टिवेशन इन यूरोप, गॉट इट। उसके बाद सराय नहर राय यूपी में है, ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन, 4 ह्यूमन स्केलेटन। लिखहिया विंध्यन रीजन में 17 ह्यूमन स्केलेटन डिस्कवर्ड विथ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बाय जॉन आर लूकास, ओरेगॉन यूनिवर्सिटी, यूएसए। भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग अर्ली ह्यूमन लाइफ, यहाँ पे भीमबेटका में अर्ली ह्यूमन लाइफ का पेंटिंग्स मिला हुआ है। जॉर्वे कल्चर, रेक्टेंगुलर हाउस विथ एविडेंस ऑफ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर दैट सीन इन बरियल प्रैक्टिसेस। संगनाकल्लू कर्नाटका में है न्यूलिथिक साइट विथ एस माउंट्स इंडिकेटिंग सीजनल कैंप्स ऑफ हर्ड्समैन। ओके, यहाँ पे वैसे इंडिकेट किया था कि कुछ लोग यहाँ पे सीजन के टाइम पे जाते थे, उसको फिर लोग मूव कर जाते थे। अब देखिए हम लोग अच्छे से इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 से 1750 BC, यह वर्ल्ड का फर्स्ट अर्बन सोसाइटी है। इसके बाद पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये फैला हुआ है। ये अर्बन प्लानिंग था, आर्किटेक्चर इसका पूरा प्लान था और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेमस है। ओके, यहाँ पे एनिमल्स को सिंबल्स के रूप में इन्होंने यूज़ किया है, राइनोसेरस, एलिफेंट, टाइगर, डियर, शिप। और यहाँ पे ये देखा था काउज नहीं, इन्होंने सील्स बनाया था, ऐसे रेक्टेंगुलर सील्स बनाया था, रेक्टेंगुलर सील्स बनाया इसमें। तो यहाँ पे ना इन्होंने राइनोसेरस का फ़ोटो बनाया है, एलिफेंट का फ़ोटो बनाया किसी में, किसी स्टाम्प में टाइगर्स का बना दिया, किसी स्टाम्प में डियर का बना दिया, किसी स्टाम्प में शिप का बना दिया। बट ये देखा गया कि वहाँ पे काऊ नहीं था। ओके, और ये वाला अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, अभी तक हम लोग इसको अनडेसिफर नहीं कर पाए। अब कुछ साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो देखते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मोहनजोदारो फर्स्ट, इसको डिस्कवर किया था मोहनजोदारो, इसको डिस्कवर किया था रखाल दास बनर्जी, R.D. बनर्जी इसको बोलते हैं, इन 1922। इट इज़ नोन एज द माउंट ऑफ डेथ इन सिंधी। इसमें मेजर हाईलाइट्स क्या था कि यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है। ये किस लिए यूज होता था? रिचुअल बाथिंग के लिए। पब्लिक बिल्डिंग यूज हुआ है यहाँ पे, मिला है यहाँ पे। लार्ज स्ट्रक्चर पॉसिबली यूज बाई हाई ऑफिशियल्स और प्रिस्ट। आर्टिफैक्ट मिला है, इंक्लूड द मदर गॉडेस आइडियल, डांसिंग गर्ल स्टैचू, प्रिस्ट किंग स्टैचू, पाशुपति सील एंड एविडेंस ऑफ कॉटन, मोहनजोदारो में इतना। अब इसी में से क्वेश्चन क्या पूछेगा? बीबीसी को अगर क्वेश्चन इसमें बनाना होगा तो पूछेगा ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था? ऑप्शन मोहनजोदारो, चानुदारो, लोथल, कालीबंगम, कहीं भी दे दिए। डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला था? डांसिंग गर्ल का स्टैचू कहाँ से मिला? मदर गॉडेस आइडियल का फोटो कहाँ पे मिला था? मूर्ति कहाँ पे मिला था? तो ये मोहनजोदारो, गॉट इट। वैसे ही चानुदारो है, इसको डिस्कवर किया था एनजी मजुमदार ने 1931 में। इट वॉज एन इंडस्ट्रियल हब विथ एविडेंस ऑफ सेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग एंड बीड मेकिंग। चानुदारो को बोला जाता है कि एक तरीके का इंडस्ट्रियल था, इंडस्ट्रियल हब था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चूड़िया बन रहा है, मूंगे बनाए जा रहे हैं, वीमेन जो पहनती है सेल वो बनाया जा रहा है, एविडेंस ऑफ सेल मेकिंग। उसके बाद लोथल को ऐसा राउंड डिस्कवर किया था 1954 में। इट फीचर ए डॉकयार्ड एंड एविडेंस ऑफ राइस हस्क, मेटल वर्कर्स एंड फायर हटर। यहाँ पे डॉकयार्ड है, एक तरीका पोर्ट टाइप से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे राइस हस्क मिला है, मेटल वर्कर्स मिला है, मेटल वर्क एंड फायर हटर्स मिला है। उसके बाद कालीबंगम, ये राजस्थान में है, इसको डिस्कवर किया था बीवी लाल ने 1961 में। और ये मेजर फेमस है प्लॉ फील्ड सरफेस एंड मेसोपोटामियन सिल। यहाँ पे देखा गया ज़मीन जो है ना वहाँ पे प्लॉ किया हुआ है, खुदाई अच्छी तरीके से जुताई किया हुआ है, फील्ड है। ओके, और यहाँ पे मेसोपोटामिया का सील्स मिला है। ओके, सुरकोटा
लोकेटेड इन गुजरात, नोन फॉर एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन एंड पॉट बरियल्स। दाइमाबाद फेमस फॉर ब्रॉन्ज, गुड इन्फ्लुएंस बाई हरप्पन कल्चर, ये हरप्पन कल्चर से इन्फ्लुएंस था। राखी गई, द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया, लोकेटेड इन हरियाणा। गॉट इट। रोपर, डिस्कवर्ड बाय बीवी लाल in 1950, it is known for its excavation by Asdat Sharma. Rangpur, located in Gujarat, known for vegetation, vegetated remains indicating the cultivation of rice, bajra and millet. Dhadheri, known for painted grey bear culture associated with the Aryans. अब हमने साइट्स देख लिया, मेजर साइट्स हमने करा दिया। यही मेजर क्वेश्चन साइट से क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मेजर साइट्स हैं, उसके रिवर देखते हैं कि कौन से साइट पे कौन सा रिवर था। हड़प्पा, ये रावी रिवर पे ऊपर था, इसके आसपास रावी रिवर था। मोहनजोदारो, इंडस वैली के इंडस रिवर के पास में था। चानोदारो, ये भी इंडस के पास था। लोथल, भोगवा रिवर के पास है। कालीबंगम, गग्गर हाकरा रिवर के पास है। धोलावीरा, रन ऑफ कच्छ के पास है। सुरकातोटा, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। दाइमाबाद, ये प्रवारा रिवर के पास है। राखीगढ़ी, घग्गर हाकरा रिवर के पास है। रोपर, सतलुज रिवर के पास है। रंगपुर, सौराष्ट्र रीजन गुजरात में मिलता है। दाधेरी, ये लुधियाना पंजाब में। अब इसमें आपको पूछ देगा, मान लो क्वेश्चन दे देगा कि घग्गर हाकरा रिवर पे कौन कौन सिटी लोकेटेड है, तो कालीबंगम, राखीगढ़ी, रोपर और एक आपको चानोदारो दे दिए। इसमें से क्या क्या होगा, तो कालीबंगम होगा और राखीगढ़ी होगा, दो ऑप्शन। ओके, बिहार में एक नन एंड मोर का भी ऑप्शन आता है ना, नन या मोर देन एबव वन। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बोला जाता है। ये तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा पढ़ लिया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ, ऐसा क्या हुआ कि पूरे खत्म हो गया, पूरा सिविलाइजेशन ही खत्म हो गया 1750 के आसपास। तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने उसके लिए थ्योरीज दिए हैं। ओके, जैसे कि पहला थ्योरी है फ्लड के बारे में बोला गया। फ्लड के बारे में मार्शल, मैककॉय, नेसरॉफ, 3 साइंटिस्ट हैं। इन लोगों ने बोला है कि ये जो इंडस वैली ख़त्म हुआ था, ये फ्लड के चक्कर ख़त्म हुआ था, है ना। उसके बाद क्या बोला था, हाइपोथेसिस ने किया था, डिवास्टिंग फ्लड मे हैव लीड टू द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। सेम वही थी। अटैक ऑफ आर्यंस, कुछ रिसर्चर्स ऐसे उन्होंने बोला था कि नहीं, फ्लड से नहीं हुआ है, आर्यंस आए और वो सुप्रीम थे, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया और इनको सबको ख़त्म कर दिया। बट डू यू थिंक किसी एक किंगडम के आने से किसी एक के पूरे सोसाइटी को ख़त्म कर देंगे, उसको पूरा दबा देंगे? पॉसिबल नहीं है ना। बट स्टिल सम ऑफ द रिसर्चर्स है, जैसे कि गॉर्डन चिल्डे, मोर्टाइम व्हीलर, स्टुअर्ट पिगॉट। इसका हाइपोथेसिस क्या है, इन्वेजन बाई आर्यंस ट्राइब इट कंट्रीब्यूटेड द डाउनफॉल। वही बोल रहे। क्लाइमेट चेंज, कुछ लोगों ने बोला क्लाइमेट चेंज का इशू भी हो सकता है। जैसे ऑरेल स्टेन, अमालंदा घोष, उन्होंने बोला था कि क्लाइमेट चेंज से होता है, ये हो सकता है। इन्होंने हाइपोथेसिस क्या दिया था, शिफ्ट इन क्लाइमेट कुड हैव अफेक्टेड एग्रीकल्चर एंड लिविंग कंडीशन। हो सकता है क्लाइमेट शिफ्ट हो गया तो उनका एग्रीकल्चर और लिविंग कंडीशन प्रभावित होने लग गया, इसके लिए उनका सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गया। जियोलॉजिकल चेंजेस, रिसर्चर्स M.R. सहनी, H.T. लैम्ब्रिक, G.S. डेल, इन्होंने बोला था कि जियोग्राफिकल चेंज के चक्कर में इनका खात्मा हो गया। इन्होंने हाइपोथेसिस क्या दिया, जियोलॉजिकल इवेंट सच एज अर्थक्वेक और चेंजेस इन रिवर कोर्सेस मे हैव डिस्टर्ब्ड द सोसाइटी। कुछ उन्होंने बोला एपिडेमिक, किसी तरह का एपिडेमिक हुआ, कोई बीमारी आया था, जैसे कि अभी कोविड है वैसा कुछ बीमारी आया था, उन्होंने बहुत सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। और इन्होंने इस कौन बोल रहा था, KUR कैनेडी। गॉट इट। ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कर दिया। ओके, ज़्यादा देर नहीं लगा ना। अभी देखो हम लोग आधा घंटा भी नहीं हुआ, अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। अब करेंगे अपन वैदिक एज। इंडस वैली के बाद वैदिक एज, पोस्ट हड़प्पा 1500 BC से 600 BC, 1500 BC से 600 BC। वैदिक एज को 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक अर्ली वैदिक एज, एक लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक होता 1500 से 1000। इस टाइम बोला जाता है कि आयरन नहीं ढूंढा गया था, इनके बीच में कहीं पे 1100-1200 के आसपास आयरन का खोज होता है। लिटर वैदिक पीरियड है 1000 से 600। ओके, अब देखिए इसमें कुछ लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रुति, मीनिंग्स दैट विच इज़ हर्ड, मतलब जो सिर्फ सुना गया है, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। वैदिक एज 1500 है ना, यहाँ पे हिस्ट्री अभी तक रिटन हिस्ट्री नहीं मिला है। इसमें सिर्फ कहानियाँ थी जो सुनी जाती थी, सुनी सुनाई कहानियाँ थी, उसको बाद में बहुत बाद में
एक बुक के रूप में लिखा गया, पर स्टिल इनिशियल टाइम में कोई भी ऐसा रिटर्न हिस्ट्री नहीं है। वैदिक लिटरेचर इसमें श्रुति विच मीन द विच इज हर्ड, द 4 वेदास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेद त्रयी और त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, वेद त्रयी। अब ऑप्शन में दे दिया वेद त्रयी क्या होता है ना। अब ऑप्शन में वेद त्रयी या त्रयी ऑप्शन दे दिया, तो आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ से बनाओगे, ठीक है। अब देखिए, ऋग्वेदिक कंसिस्ट ऑफ 10 मंडल्स, 1028 सूक्तास, 10,552 वर्सेस, इसको ऋचा भी बोलते हैं। द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स कॉल्ड मंडला। मंडलास 2 to 7 आर कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट। ऋग्वेद को 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया। उन 10 मंडल्स का नाम भी मैंने नीचे मेंशन किया है। उन 10 मंडल्स में 1028 सूक्तास थे, 10,552 वर्सेस थे। ऋग्वेद वही 10 बुक जो है 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया था, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे होता है ना। तो मंडल 2 से लेकर 7 तक इसको सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। गॉट इट। अब कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये गंगा यमुना दोआब, इसको बोलते हैं ब्रह्मर्षि देश बाई आर्यंस। आर्यंस के द्वारा गंगा यमुना दोआब को ब्रह्म ऋषि देश बोला जाता है। इसका मतलब वो जब पहले होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऋषि लोग मिलते होंगे गंगा यमुना के दोआब में। उसके बाद मध्य देश, एरिया बिटवीन द हिमालय एंड विंध्यन। हिमालय एंड विंध्यन के बीच के एरिया को क्या बोलेंगे, मध्य देश। आर्याव्रत, रीजन कंपासिंग द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, named after the expansion of Aryans. Okay. मंडलास एंड देयर राइटर्स, ये देख रहे, इसमें आज सब नहीं पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट मंडल रिटन बाय होत्रा, मंदु, चंदास, हिरण्यक, अगस्त्य, कवास्ट, कुतिसा, वेरियस अदर सेगस। इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट है। थर्ड को कंपोज किया था विश्वामित्र ने और उनकी फैमिलीज ने। ओके, थर्ड में ही गायत्री मंत्र जो हम लोग लिखे हैं वहीं से उठाया गया है। मेंशन द थर्ड मंडल एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्या। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और 9th मंडल हम लोग इसमें से पढ़ेंगे, जिसमें टोटल 114 मंत्र है, और ये सब के सब सोम को डेडिकेट किया गया है। इसको कंपोज किया गया था वेरियस सेगिस के द्वारा। ओके, 10th मंडल वेरियस सेगिस, इसमें भी ब्रह्मदेवा, अत्रि, भर, भारद्वाज एंड अदर्स। The 3 वर्णास ब्रह्मा, क्षत्र एंड विषा आर डिस्क्राइब्ड इनिशियली, इसमें डिस्क्राइब किया गया। द वर्ड शूद्रा इज फर्स्ट मेंशन इन द पुरुष सूक्ता ऑफ द 10th मंडल। पृष्ठ, ऋग्वेदिक के टाइम पे पृष्ठ को होता बोलते हैं। द पृष्ठ ऑफ ऋग्वेदिक ऑल्कोड होता। ब्राह्मण्स ऐत्रेयी एंड कौशिकी आर द ट्रू ब्राह्मण्स ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के टाइम पे 2 ब्राह्मण होते थे, ऐत्रेय एंड कौशिकी। According to Patanjali, there are 21 branches of Rigveda, 10 Rajana, 12 of 10 king. An ancient story from the Rigvedic story about Sudas, victory over a confederacy of 10 king. Okay, ये हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का हमने ये देख लिया कहाँ कहाँ है। उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद का मीनिंग होता है विजडम ऑफ सैक्रिफाइसेस। विजडम ऑफ सैक्रिफाइसल formula, compiled a century or 2 after the Rig Veda. It contains prose and verses formula for priest performing sacrifices. Satpat Brahma, prose text describing Vedic rituals, history and mythology associated with Ajurveda. Purushmedha, mentioned in the Satpat Brahmana, a story of King Videga Madhava, narrated in Satpat Brahmana involving fire, Vaishnav and Rishi Gautam Raghuna. ओके, ये अजुर्वेदा में मेंशन किया हुआ है सारा कुछ। यहाँ पे अजुर्वेद में क्या है, विजडम ऑफ सैक्रिफाइसल फॉर्मूला। ओके, उसके बाद आइए सामवेद। सामवेद क्या है, शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द 4 वेद, जो 4 वेद उसमें सबसे छोटा है, और एक क्लोजली कनेक्टेड विद द ऋग्वेदा है, पूरी क्लोजली से ऋग्वेदा से कनेक्टेड है, एंड प्राइमरली कंपाइल्ड फॉर रिचुअल चैंटिंग। शुरुआत में सिर्फ इसको रिचुअल्स को चैंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। सामवेदा संहिता कंसिस्ट ऑफ 1875 वर्सेस विथ मोस्ट बीइंग टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। सामवेद में 1875 वर्सेस है, पर सबसे ज़्यादा इन्होंने बोरो किया है ऋग्वेदा से। ओके, देन कम अथर्ववेदा। अथर्ववेदा, इसमें पृष्ठ चैंटिंग पृष्ठ वेर कॉल्ड ब्रह्मा इन अथर्ववेदा। यहाँ पे जो पृष्ठ पूजा करा रहे हैं उनको ब्रह्मा का दिया बोला जा रहा है। फर्स्ट रेफरेंस, अंगा एंड मगध आर मेंशन अलॉन्ग विद गंधारी एंड मुजावत्स। ये अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे।
महाजनपद, वहाँ पे अंगा और मगध आपको 2 महाजनपद मिलेंगे। और वो मेंशन किया गया अथर्ववेद में along with Gandhari and Mujavats. Post-Vedic period, Kuru and Panchala region become the axis of Aryan culture due to significant achievement in various fields. Okay, उसके बाद आयुर्वेदा, the science of life, first appeared in the अथर्ववेदा and is considered its उपवेदा and उपांगा। अथर्ववेदा का उपवेदा और उपांग, इसके अंदर का एक बुक से उपवेदा उपांगा, उनको आयुर्वेदा बोलते हैं। गोपत ब्राह्मण, द ओनली ब्राह्मण एसोसिएटेड विद अथर्ववेदा डिस्क्राइबिंग वैदिक रिचुअल्स। अब आइए उपनिषद पे। उपनिषद क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का फिलॉसफी होता है ना, आजकल नहीं होता है मतलब इसमें क्या फिलॉसफी होता है, कहते हैं नॉट रिलीजियस स्क्रिप्चर बट रिप्रेजेंट टाइमलेस फिलॉसफी। मतलब ये कोई रिलीजियस से इसका मतलब नहीं है, ये सिर्फ टाइमलेस फिलॉसफी। अरे यार नहीं बोलते हैं आप लोग बाहर में, ये ज़्यादा फिलॉसफी झाड़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है उस तरीके का। हाँ, बट ये रिलीजियस बिलीफ टाइमलेस के अकॉर्डिंग। दे डू नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थाउट और रिलीजन। वो जो उपनिषद वाले हैं, ना ही उन्होंने किसी स्कूल ऑफ थाउट या रिलीजन को अपोज किया, बट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट यूनिकली। बस इन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, इसमें एक मोक्ष है। मोक्ष का मतलब होता है फर्स्ट डिस्कशन उपनिषद मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है, इससे अगर आपको लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसको मोक्ष बोलते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था? कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज द आत्मा, नॉट द बॉडी और माइंड। अब अगर आपका मेन कोर सेल्फ पूछा जाए, आपका बॉडी या दिमाग नहीं है, आपका सोल है ना, आपका सोल है। कठोपनिषद, स्टोरी ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ एंड नचिकेता, यंग बॉय सर्चिंग फॉर द मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड। ये कठोपनिषद है, यहाँ पे एक स्टोरी लिखा गया है जिसमें कन्वर्सेशन है यमराज, ठीक है, और एक बालक नचिकेत के द्वारा। ओके, और किस चीज़ पर डिस्कशन चल रहा था? डेथ एंड उसके बाद मृत्यु और उसके बाद का लाइफ पे। मुंडकोपनिषद, ए सोर्स ऑफ फ्रेज सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते पूछ दिया आपको कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ट्रूथ एलोन त्रिहुम एडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। छंदोदज्ञ उपनिषद फीचर्स द वैदिक सागा से सत्यकमा जावला। बृहदन्यक उपनिषद मेंशन द फ्रेज तमसो मा ज्योति गाम्या मीनिंग लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। छंदोग्य उपनिषद में बोला गया है कि हमें डार्कनेस से लाइट में लेके चलो। ओके, पुराण, इट इज़ ए सेक्रेड लिटरेचर। देयर आर 18 पुराण्स विच इंक्लूड मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, भगवत पुराण, श्रीमद् भागवत। कंसिडर इसको क्राउन जेवल ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर, भगवत पुराण। और भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मा भैवर्ता पुराण, ब्रह्मा पुराण, भमना पुराण, ब्रहा पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्मा पुराण, लिंगा पुराण, गरुड़ा पुराण, स्कंद पुराण एंड कुर्मा पुराण। ओके, टोटल 18 पुराण से। अब इसमें कुछ सोसाइटीज़ के बारे में देखते हैं। ऋग वैदिक के टाइम पे सोसाइटी कैसा था, तो हम देखते हैं वहाँ पे लोपमुद्रा, हम लोग देखते हैं वहाँ पे लोपमुद्रा को विश्ववर्मा, सिक्ता, निभावरी, घोषा, ये सारी एक सभी फीमेल वुमेन हैं। और इन लोग को बोला गया कि ये लोग कंपोज करते थे बुक्स को, राइटिंग सॉन्ग्स को, ऐसा को कंपोजर थे उस टाइम के। एंड वो क्या बोला था? ब्रह्मावादिनी। फैमिली स्ट्रक्चर उस टाइम क्या था? तो कुल, गृह, पैट्रियार्चल सोसाइटी था वहाँ पे। फादर कुड सेलेस चाइल्ड एज मेंशन इन द वरुण सूक्त। कुल मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऋग वैदिक सोसाइटी। आजकल में तो एक कुल का नाश मिटा दे लसरे, तो कुल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऋग वैदिक सोसाइटी। गृह इट्स फैमिली के लिए यूज था। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में यवा टर्म यूज फॉर बेकरी, निशाका, ये गोल्ड नेकलेस को बोलते थे निशाका, और जो वार्ले था, वार्ले के लिए यूज होता है यवा। गॉट इट। ऑक्यूपेशन क्या था उस टाइम? ऑक्यूपेशन में इन लोगों का था निबी। क्लॉथेस बॉर्न बिफोर बिलो बेस्ट। बेस्ट के नीचे जो क्लॉथ पहनते थे उसको निबी बोलते थे, उसको उसका क्लॉथ पहनने को निबी एक ऑक्यूपेशन था। जो वेस्ट के ऊपर पहनते थे उसको बसाज। कारपेंटर को क्या बोलते थे? तक्षा। मेटल वर्कर को क्या बोलते थे? कर्मा। मनी लेंडर को क्या बोलते थे? बैंकनेट। और बोटमैन को क्या बोलते थे? अरित्री। ओके, इस टाइम रिलीजन कैसा था? तो वर्शिप ऑफ नेचर एंड परफॉर्मिंग, यज्ञ वगैरह परफॉर्म करने का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन था, और नेचर को वर्शिप करते थे लोग। पॉलीइथिस्टिक कैरेक्टर विथ गॉड
क्लासीफाइड इनटू ए पॉलीइथिस्टिक कैरेक्टर था वहाँ पे, और उन्होंने गॉड को क्लासीफाई किया था 3 तरीके में। एक तो गॉड ऑफ स्काई, स्काई के गॉड में कौन थे? वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु। गॉड ऑफ स्पेस इंद्र, रुद्र। गॉड ऑफ अर्थ अग्नि, बृहस्पति, सोम। ओके। इंडिया मोस्ट पावरफुल डिटी कॉल्ड पुरंदरा, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, 250 हाइम्स डिवोटेड टू हिम। बोगज, बोगज को लेकर इंस्क्रिप्शन है, इसको मेंशन किया है इन्होंने, इंद्र ब्रह्मा, इंद्र वरुण मित्रा नासत्य, इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। ओके। स्टेजेस ऑफ लाइफ अश्मा, आश्रम्स, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनाप्रशांत, संन्यास। स्टेज लाइफ का स्टेज पूछा है, पहले तो ब्रह्मचार्य अपनाइए, गृहस्थ, वनाप्रस्थ या संन्यास। फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होगा? वंश, गोत्र, कुल, एसोसिएटेड विद फैमिली स्ट्रक्चर। कोसा रिलेटेड टू ट्रेजरी। गोत्र मीन्स काउ शेल्टर और हर्ड ऑफ काउ। काउ कंसिडर अगन्य, नॉट वर्दी टू बी किल्ड। हम लोग इसे मेंशन किया गया, काउ को हम लोग मार नहीं सकते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड डीटी इन सम सुक्तास ऑफ ऋग्वेद, बोला कि काउ को हम लोग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, भगवान के रूप में यूज़ कर सकते हैं, पर हम उन्हें मार नहीं सकते। धम्मा एंड रीत, धर्मा क्या होता है? कॉस्मिक ऑर्डिनेंस, नेचुरल और डिवाइन लॉ। रीत क्या होता है? यूनिवर्सल हार्मोनी विथ ऑल थिंग्स हैविंग अ प्रॉपर प्लेस एंड फंक्शन। ओके, इतना हो गया। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने वैदिक पीरियड कर लिया। अब आएंगे महाजनपद। महाजनपद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, महाजनपद हम लोग मेंशन किया गया कुछ कुछ जगह पे, बुद्धिस्ट लिटरेचर में है कहीं कहीं पे, तो कहीं पे 16 है, कहीं पे 22 है। तो हम लोग बेसिक जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वहाँ पे 16 मेंशन किया गया, तो वहीं से हम लोग पढ़ेंगे। 16 में जैसे इम्पॉर्टेंट में ऐसा आएगा आपको, पहला कुरु, ये मेरठ, दिल्ली और अहिचत्रा जो कि नॉर्थ पंचाल में आता है, इसका कैपिटल हस्तिनापुर था। ओके। फिर आएगा बत्सा, इम्पॉर्टेंट, हम इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। बत्सा ये आज के इलाहाबाद और बंदा में है, इसका कैपिटल कौशाम्बी है। ओके। मल्ला ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है, कुशीनगर एंड पावा। ओके, इसका कैपिटल था। काशी मॉडर्न प्लेस वाराणसी, इसका कैपिटल वाराणसी। अंगा ये भागलपुर मुंगेर में है, इसका कैपिटल चंपा। मगध ये साउथ बिहार में, पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट में, इसका कैपिटल गिरिब्रज और राजगीर। ओके। बज्जी हमारा समय है, उसमें पहले आज के मुजफ्फरपुर दरभंगा आते हैं, वहाँ पे बज्जी साम्राज्य था और इसके कैपिटल थे वैशाली एंड जनकपुर। इम्पॉर्टेंट इतना ही है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक बार फिर भी आप रीड दे लेना सारा, आपको देखने का मन हुआ तो। ये मैप्स मैंने बना दे दिया है, मैप्स में आपको सारा दिया हुआ है। ओके, कौन से मल्लास है, काशी है, मगध है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। मल्लास, काशी, मगध, ब्रिज। इस पर क्वेश्चन जैसे पूछा था कि गंगा रिवर देखो, गंगा कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है गंगा, ये ऐसे 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 निकल जाता है ना। तो इस पर पूछा था कि गंगा रिवर के नॉर्थ में कौन सा महाजनपद पड़ेगा, कौन सा किंगडम पड़ेगा। तो नॉर्थ गंगा के इधर नीचे वाले एरिया में, साउथ में, गंगा के साउथ में कौन सा पड़ेगा, तो मगध ही पड़ेगा ना भैया, मगध गंगा के है ना। ओके, उन्होंने दिया था शायद एक ऑप्शन इधर कोई दे दिया था, अश्मक वगैरह, ऐसे तो होगा नहीं। अवंती दिया था, अवंती तो बहुत इधर हो गया। तो अभी आपका 40 मिनट होने वाला है, 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फिर से बुद्धिज्म से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो अभी हमने ये सब महाजनपद देख लिया। इसके बाद देखिए 600 के आसपास क्या होता है ना, 600 के बाद हम लोग जैसे यहाँ पे अभी हम मान लो ये 600 BC वैदिक की जब हमारा कंप्लीट होता है, इसके बाद बहुत सारा रिलीजियस मूवमेंट होता है, जिसमें रिलीजियस मूवमेंट में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सैविज़्म, बहुत कुछ जन्म होता है। जो 2 मेजर जो है वो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है, ठीक है। मेजर जो वहाँ से ओरिजिनेट होता है जो रियल रिलीजन के रूप में, ऐसे जैनिज़्म तो पहले से चलते आ रहा था, बहुत पहले से चलते आ रहा था, तो बुद्धिस्ट न्यू था, यही से इन्होंने गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया था। तो जैनिज़्म के बारे में तो ये है कि जैनिज़्म पहले से चल रहा था, है ना, जैनिज़्म पहले से चल रहा था, पर बुद्धिस्ट ये न्यू थे। तो बुद्धा के बारे में पहले जानेंगे। उनका दूसरा नाम गौतम है, सिद्धार्थ है, शाक्य मुनि है, क्योंकि शाक्य क्लन से बिलोंग करते थे।
इनका जन्म जो हुआ था 563 BC में लुम्बिनी, एक नेपाल में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। और इनका डेथ जो हुआ 483 में कुशीनगर में हुआ। ओके, अब देखिए इनके फादर का नाम सुधोधन साक्य के थे, मदर थे महामाया, प्रिंस ऑफ कोल्डिया रिपब्लिक, पर इनका डेथ हो जाता है। इसके बाद इनकी जो आंट होती है महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका आगे केयर किया। ओके, इनकी वाइफ यशोधरा थी, इनका सन का नाम बेटा राहुल था। ओके, और इन्होंने 29 ईयर की एज में जब इनको क्या था ना कि राजा को ना, इनको सुधोधन को बहुत पहले बचपन में ही भविष्यवाणी दे दिया गया था कि या तो बहुत ही अच्छा काम करेगा, पूरा घर छोड़ फाड़ के निकल जाएगा, सन्यासी साधु बन जाएगा, ऐसा कुछ था। इन्होंने बोला ठीक है, हम इसको ऐसा कुछ देखने नहीं देंगे कि सन्यासी। इन्होंने लाइफ में ना 29 साल तक कभी किसी बीमार को नहीं देखा, कभी किसी बूढ़ा लोग को नहीं देखा, कभी किसी साधु फकीर को नहीं देखा। तो 29 साल में एक बार घूमने गए तो उन्होंने एक बूढ़ा आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक डेड बॉडी देखा, एक मॉन्क देखा, एक मतलब सन्यासी को देखा। देख के इन्होंने कहा यार ये ऐसा है। तो फिर इन्होंने घर छोड़ दिया। 29 ईयर की एज में उन्होंने रिनंसिएशन किया, और उसको बोलते महाविनिष्कर्मा, और उसके लिए सिंबल है हॉर्स, याद रखना है। और इसको अल्लारा कलमा में इनके फर्स्ट गुरु बने, पहले गुरु जो बनते अल्लारा कलम, इनसे थोड़ा सा सीखते हैं। उसके बाद इनके दूसरे गुरु बनते उद्राका रामपुत्रा। ओके, फर्स्ट गुरु अल्लारा कलमा, सेकंड गुरु उद्राका रामपुत्रा, गॉट इट ना। ओके, उसके बाद 35 ईयर की एज में बोध गया में निरंजना ट्री के पास एक निरंजना रिवर है, वहाँ पे इनको निर्वाणा का प्राप्ति हुआ। बोध जी के 49 दिन कंटिन्यू बहते रहे, तो यहाँ पे फिर वो बने बुद्धा और तथागत। यहाँ उनका जो इन्होंने एनलाइटनमेंट हुआ तब ये बने बुद्धा और तथागत। ओके, तो ये पूरी तरह से एनलाइटन हो गए। कंप्लीट मेडिटेशन इन्होंने 49 डेज किया था। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया सारनाथ में, और उस प्रोसेस को क्या बोले, धम्म चक्र परिवर्तन, और इसको सिंबल दिया गया व्हील। ओके, निर्वाणा का सिंबल बोधित्री, महाविनिष्कर्मा का सिंबल हॉर्स। ओके, और लास्ट में कुशीनगर में इनका डेथ हुआ जो 80 साल की एज में, महापरिनिर्वाण, और इसका सिंबल मिला स्तूपा। तो ये 4 चीज़ याद रखना है आपको। एक तो आपको महाविनिष्कर्मा, घर छोड़ा तो हॉर्स, ज्ञान हुआ बोधित्री, जब इन्होंने लोगों के बीच अपना प्रीचिंग स्टार्ट किया व्हील, और डेथ हुआ तो स्तूपास। एक बीपीएससी में क्वेश्चन आया था स्तूपा इज रिलेटेड टू विच, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सैविज्म, एक क्वेश्चन आया था स्तूपा रिलेटेड, ये आपका सीधा सीधा बुद्धिज्म हो जाएगा। अब देखिए कुछ थे जिनके नाम है जो इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया मान लो किसी से रिलेटेड है, ठीक है। से कंथका, ये बुद्धा के घोड़े का नाम है। छन्ना, बुद्धा के जो चैरियट, जो घोड़ा घुड़सवारी में चलाते हैं ना वो रथ को, उनको बोलते छन्ना। और देवदत्ता, ये बुद्धा के कजन है। सुजाता, ये वो महिला है, मतलब किसान की एक बेटी हैं, जिन्होंने बुद्धा को राइस और चावल दिया था बोध गया में जब वो मेडिटेशन कर रहे थे। ओके, अब इनका 4 नोबेल ट्रुथ है जो मानना है इनका, मतलब डॉक्ट्रिन जिससे बोल सकते हैं। एक है लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, ना कि ये दुख, सारा दुख है कि ख़त्म ही नहीं होता है बे, इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है नोबेल ट्रुथ में फर्स्ट होगा आपका सॉरो, दुख। ओके, दूसरा है कि उस दुख का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, है ना। पहला आपके पास दुख है तो उस दुख का कोई तो रीज़न होगा ना। आपका गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो वो रीज़न हो गया ना। वैसे ही काउज ऑफ सैरो, दुख का समुदाय। ओके, नहीं, उसके बाद थर्ड है सैरो कैन बी स्टॉप। अब मान लो यार आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो हो गया, अब उसको ठीक भी तो किया जा सकता है ना, दूसरी लड़की पटाओ ना फिर, ठीक है। तो सॉरो कैन बी स्टॉप्ड। ओके, एंड उसके बाद चौथा है देयर इज़ ए पाथ लीडिंग टू सेसेशन। अब उस सॉरो को ख़त्म करने के लिए एक पाथ है जो कि आपको क्या किधर संन्यास की तरफ लेके जाता है, ठीक है। ऑफ सैरो, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इसके लिए जो वो जो क्या वो रास्ता है, उस रास्ता को बोलते हैं 8 फोल्डिंग पाथ। 8 फोल्डिंग पाथ, अष्टांगिका मार्ग। अभी क्या है अष्टांगिका मार्ग? एक तो है राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। ये 8
जैवल, अष्टांगिका मार्ग पूछ देगा, तो मतलब ये हो गया। ओके, और 3 जैवल ऑफ बुद्धा, बुद्धा का 3 जैवल है। एक तो बुद्धा खुद इनलाइटन, अगर आप इनलाइटन हो गए तो आप बुद्धा बन गए। दूसरा धर्म, उनके डॉक्ट्रिन को प्रीच करना। और तीसरा संघा, संघ बना के उसको प्रीच करना। ओके, और इन्होंने एक चीज़ बोला था कि आपको अगर किसी भी चीज़ को अचीव करना है, कुछ भी करना है, तो आपको मध्यम मार्ग फॉलो करना होगा। आप ना ही एक्सट्रीम जा सकते हो, ना ही कम जा सकते हो, आप बीच बीच में रहिए, आपका काम हो जाएगा। इसको मिडिल पाथ बोलते हैं। वन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम, दैट इज लाइफ ऑफ कंफर्टेबल एंड लग्जरी एंड लाइफ ऑफ सेवन एस्थेटिक। ना ही पूरी तरीके से आपको साधु बनना है, ना ही आपको पूरी तरह से लग्जरी या कंफर्ट लाइफ जीना है। ओके, तो दोनों के बीच बीच का रास्ता अपनाना है। ठीक है, ये बुद्धिज़्म हो गया। बुद्धिज़्म का जो कुछ काउंसिल हुआ, तो मेजर हम लोग 4 काउंसिल पढ़ते हैं, बट आज़ादी के इन लेटेड हिस्ट्री ऑल्सो 2 वर्ष हुए हैं, जो कि अभी 1871 से हिस्ट्री में आपको बहुत कम मिलेगा, बट स्टिल आई हैव एडेड हियर। तो पहला 43 में हुआ था, राजगीर 43 में हुआ, और ये किन्होंने प्रिसाइड किया था? महाकश्यप ने किया था। पैट्रोनाइज कौन किया था? अजातशत्रु, जो कि हरण्यक डायनेस्टी के थे। और इसका कंक्लूजन क्या निकला था इतना नहीं पढ़ना, बस इन्होंने यहाँ पे 2 तरीके का बुक हुआ था कंपाइल। एक हुआ था सुत्त पिताय और दूसरा विनय पिताका। सुत्त पिताका को कौन कंपाइल किया था? आनंद फर्स्ट। और विनय पिताका कौन किया था? महाकश्यप। ओके, और ये सुत्त पिताका में क्या था? ओरिजिनल बुद्धास की टीचिंग थे। विनय पिताका में क्या था? रूल्स लिखा हुआ था मॉन्क्स के लिए। ओके, दूसरा हुआ 383 वैशाली में, उसको प्रिसाइड कौन किया? सब्बा कमी। और काला अशोक उस टाइम किंग थे, उन्होंने पेट्रोनाइज किया था। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव कीजिएगा यहाँ पे, अगर देखिएगा मेजर मतलब कि क्या चीज़ हुआ इसमें, तो इसमें मेजर हुआ कि यहाँ के कुछ वैशाली जो है ना, वैशाली के कुछ मॉन्क्स थे, वो चाहते थे कि कुछ चेंज हो, है ना। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे अस्थिवार में तो सिविज़म को इंट्रोड्यूस किया। सिविरा अस्थिरवादा ऑर्थोडॉक्स को एल्डर पाली में टीचिंग्स ओरिजिनल स्पिरिट महासंघ विशाखा लिबरल 2 तरीके का यहाँ पे बनाया है इन्होंने। ओके, स्त्रीवादिरा और महासंघिका। ओके, एक महासंघिका हो गया जो कि लिबरल थे, और स्थारावादी जो कि पुरानी टीचिंग्स को फॉलो करते थे। उसके बाद 250 BC में पाटलिपुत्रा में 3rd हुआ काउंसिल, और इसको प्रेसाइड किया मुगालीपुत्र ऋषि, और इसको पैटर्नाइज किया था अशोक, और ये मौर्य फॉलोअर ऑफ हीनियन बुद्धिज़्म। ओके, अब यहाँ पे जो क्या हुआ ना कि 3rd वाले सेशन में अभिधम्म पिताका को पूरी तरीके से कंपाइल किया गया, फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या था कि जो भी बुद्धा के फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन थे या बुद्धा के टीचिंग थे, वो इसमें लिखे हुए थे। और यहाँ पे पूरे के पूरे तीनों पिताका, है ना, अभिधम्म पिताका, सुत्त पिताका, विनय पिताका यहाँ पे हो चुका है कंपाइल। यहाँ पे अशोक ने कुछ मिशनरी को फॉरेन श्रीलंका साइड में भेजा था। और 4th काउंसिल 78 AD में कुंडलवन कश्मीर में हुआ। इसको बाशुमित्र और अश्वघोषण मिलकर दोनों ने प्रिसाइड किया था, और इसको पैट्रोनाइज किया था कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी का था। और यहाँ पे जो भी काम हुआ संस्कृत में हुआ। और यहाँ पे ज़्यादा याद रखना आपको, यहाँ पे एक संस्कृत कमेंट बना था उत्तरी पिताका पे, जो ऊपर के 3 पिताका हमने देखा ना, सुत्त पिताका, विनय पिताका और एक इधर अभिधम्म पिताका, इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन होकर कुछ कमेंट्री बना, और उसको बोला गया था महाविभास्क शास्त्र। ओके, इसमें नहीं लिखा शायद, महायान अभिधम्म संस्कृत, हाँ भी मतलब उसका नाम जो था ना, नाम था आपका महाविभाषा, ओके, शास्त्र। और दूसरा था यहाँ पे बुद्धिज़्म को हीनयान और महायान में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ पे बुद्धिज़्म को हीनयान और महायान में डिवाइड किया गया। ओके, अब आपको देखना होगा हीनयान क्या था, महायान क्या था। तो हीनयान क्या था? लेसर व्हीकल ऑर्थोडॉक्स थे, और ये ओरिजिनल टीचिंग पे बिलीव करते थे। ओके, प्रैक्टिस ऑफ बुद्धास के जो ओरिजिनल टीचिंग थे उसको प्रैक्टिस करते थे। और ये मेजर कौन से पार्ट में हुआ? कंबोडिया, श्रीलंका, लाओस, थाईलैंड, बर्मा। और इसका जितना भी स्क्रिप्चर था, लिटरेचर था, वो पाली लैंग्वेज में था। दूसरा हुआ महायान, इन्होंने बोला ग्रेटर व्हीकल, ये लिबरल थे थोड़े, ये आइडियल वर्शिप को मानना चाहिए, मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी इन्होंने। रिचुअल्स बोधिसत्वा बुद्धास एज ए गॉड, इन्होंने बुद्धा को गॉड बना दिया। और इसके जो स्क्रिप्चर थे पाली प्लस संस्कृत दोनों लैंग्वेज में थे। ओके,
अब देखिए जो दो और हुआ है काउंसिल 1871 में और 1954 में, दोनों बर्मा में हुआ है, एक बर्मा के रंगून रीजन में, एक मंडले में। ओके, और इसको प्रिसाइड करने वाले ये लोग थे जावा भीमसा, नरेंद्र वहीदा और सुमंगल स्वामी। किंग मिंडोन वहाँ के उस टाइम किया था, और इन्होंने क्या किया था, रेक्टाइल ऑल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, एग्जामिन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इफ एनी ऑफ देम वाज ड्रॉप्ड और अल्टर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, काव्य आइन रंगून में हुआ था, महर्षि शयादेव, बहादंता और पीएम उन्होंने बर्मा गवर्नमेंट उस टाइम आ गया था, तो इन्होंने वो पैट्रोनाइज किया था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ महापाषाण गुहा सिमिलर टू इंडिया सत्तपानी केव के जैसा वहाँ पे महापाषाणी गुहा बनाया गया। प्रिजर्व द जीनियन धम्मा एंड विनय पिटका, इनको जो था उसको अच्छे से प्रिजर्व किया गया। 500 बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम 8 कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दिस काउंसिल, इसमें 500 बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम अलग अलग 8 देशों से 500 बुद्धिस्ट स्कॉलर आए थे। ओके, 3 पिता का अभी हमने बताया, एक सुत्त पिता का, इसको आनंद ने लिखा है, ये याद रखना चाहिए, सुत्त पिता का आनंद, विनय पिता का महाकश्यप, अभिधम्म पिता का। ओके, और उसके बाद एक और कुछ लिटरेचर था धामपदा, ये पार्ट ऑफ कुद्दक निकाय ऑफ सुत्त पिताका में ही था, उसी का पार्ट था। मिलिंदपना एक क्वेश्चन ऑफ मिलिंद था, रिटर्न 100 BC के आसपास लिखा गया है, और ये क्या था, डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर एंड नागसेना, इन दोनों के बीच का एक डायलॉग है, उसी पूरे बातचीत को मिलिंदपना में लिखा गया है। एक बुद्धाचरिता एक बुक है, एक एपिक पोएम है जो कि संस्कृत में लिखा गया, और लिखा किसके द्वारा, अश्वघोषा के द्वारा, और कब लिखा, 2nd सेंचुरी AD। ओके, बुद्धिज़्म में इतना ही है। बुद्धिज़्म में और अगर आप कुछ देखना चाहें तो जैसे कि इसमें कुछ मैं लिखा नहीं हूँ, जैसे अगर आप कुछ रूलर हैं, जैसे कि अशोक हैं, है ना, तो अशोका बहुत बड़े सपोर्टर थे ना, अशोका ग्रेट पैटर्न बुद्धिज़्म। उन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड भी करवाया था, और उन्होंने मिशनरी को भेजा, जैसे अपने बेटे और बेटियाँ, बेटे इसके महेंद्र थे और बेटियाँ संघमित्रा, दोनों को श्रीलंका भेजा था। फिर कनिष्क जो थे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में आए थे, इन्होंने मिशनरी को चाइना भेजा, कनिष्क, ठीक है, इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल किया था, और इन्होंने चाइना, कोरिया, जापान भेजा था। फिर पालाज ऑफ बंगाल एंड बिहार, यहाँ पर बुद्धिस्ट का बहुत ही ज़्यादा पैट्रोनाइज थे। ओके, और हीनयान और महायान मैंने बता दिया आपको क्या था, लेजर वही एक हीनयान थे जो कि ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा को मानते थे, और उन्होंने निर्वाणा अटेन करना होता था, और महायान में बुद्धाहुड अटेन होता था, ठीक है। और महायान बेसिकली संस्कृत लिटरेचर में लैंग्वेज में होता था, और हीनयान पाली में था, और महायान को संस्कृत प्लस पाली दोनों बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, पर मेजर संस्कृत में होता था। और महायान वाले लोग मूर्ति पूजा बिलीव करते थे, है ना। और महायान का भी बाद में 2 और सेक्ट बना था, मध्यमिका, शून्यवादा, जिसके फाउंडर नागार्जुना थे, और योगाचार्य, जिसके फाउंडर आपके कौन थे, मैत्रेयना। ओके, और फिर वज्रयान अलग टूटा, एक वज्रयान में मतलब आपको हो जाता है कि वो वज्र के फॉलोअर होते हैं, मैजिकल पावर, ये सारा कुछ मानते हैं। और इन्होंने जो चीफ इसका जो न्यू सेक्ट था, इसको तारा ने बनाया था। और ये ईस्टर्न इंडिया जो कि बंगाल में ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि अभी वहाँ भी आप अभी देखते हो ना काला जादू वगैरह, तो वज्रयान मान लो वही काला जादू की ही बात हो रही थी। ओके, एक बोधिसत्व है, बोधिसत्व मतलब वज्रपाणी, इंद्र जो थंडरबोल्ट हो गलते, ये सब है, तो उतना याद नहीं रखना है आपको। और ठीक है, इतना ही है। हाँ, कुछ आपको ये देख लो, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। इतना ही, बुद्धिज़्म ओवर हो गया। अब आते हैं जैनिज़्म पे। जैन में जैसे बुद्धिस्ट जो है ना, बुद्धिस्ट का स्टार्ट गौतम बुद्धा ने करा, बट जैनिज़्म का स्टार्ट बहुत पहले से चलते आ रहा है, वैदिक पीरियड से जैनिज़्म चल रहा था, ये याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता, पर जैनिज़्म बहुत पहले से चल रहा है। ओके, और जैन में टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं, और जो महावीर थे वो लास्ट और 24th थे, और उनका सिंबल लायन था। उससे पहले जो पार्श्वनाथ, ये वाराणसी के कुछ रूलर थे, और ये जो 24 के 24 थे ना, सभी के सभी क्षत्रिय क्लैन से आते थे। और फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, जो कि उनका सिंबल वुल था, और 2 से लेकर 22 तक इम्पॉर्टेंट नहीं है। 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे,
जो कि 8th सेंचुरी में आते हैं, और इसका सिंबल फुटेड सर्पेंट होता है। और महावीरा 24th सेंचुरी में आते हैं, इनका सिंबल लायन होता है। बुद्धिज्म में जो कुछ टीचिंग्स है उसमें बोला गया है बॉडी मर जाता है बट सोल नहीं मरता है। आज ये आपकी बॉडी अगर मर गया तो आपसे सोल निकल कर आसमान में जाएगा, फिर वहाँ से किसी और बॉडी में आकर जन्म ले लेगा। ये बिलीव इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब कर्म के ऊपर ये लोग बिलीव करते थे। सोल बहुत हर जगह बोलते हर एक चीज़ में सोल है, ठीक है। एस्थेटिज्म बस टेकन तो ग्रेट इन्होंने ना वो जो क्या बोलते हैं संन्यास बात था ना, उसको बहुत ही अलग एक्सटेंट पे लेके चले गए। ये इक्वलिटी को तो सपोर्ट करते थे बट कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं किया इन्होंने। मैन मे बी गुड और बैड एज पर एक्शन का कहना था कि इंसान या तो सही होगा या बुरा होगा, वो अपने एक्शन के अकॉर्डिंग हो, नॉट बाई बर्थ। जन्म कैसा भी मैटर ही नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने पूरे लाइफ में कैसा कर्म किए। नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ओके। जैन के त्रिरत्न बोला जाता है, एक थे सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन, ओके। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन, याद रखना। राइट नॉलेज मतलब कि आपको जैन का जो मतलब कि जो भी जैन नॉलेज है उसको आपको लेना होगा। फिर आपको बिलीव करना होगा तीर्थंकर पे, जो आपको बोल रहे हैं उन पर फेथ रखिए आप, और फिर प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और प्रैक्टिस क्या करना है, तो 5 बॉ ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के 5 बॉ हैं। 5 बॉ क्या हैं, तो वो हैं सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, अहिंसा, नॉन वायलेंस के सपोर्टर है, चोरी नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी को एक्वाजिशन नहीं करना, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। ये 4 जो था ये दिया गया था प्रशवनाथ के द्वारा। और जो हमारे महावीर आए 5th उन्होंने ऐड किया ब्रह्मचार्य, इसको महावीर ने ऐड किया है, गॉट इट। जैन का काउंसिल हुआ है 299 BC में फर्स्ट टाइम, ओके। फर्स्ट वह पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इसको प्रिसाइड किया था स्थलबाहु ने, और पेट्रोनाइज किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ पे 12 अंग कंपाइल हुए थे। 512 AD में बल्लभी के गुजरात में सेकंड काउंसिल हुआ। इसको जो मतलब प्रिसाइड किए देवव्रती कस्मा रमना, और इसको पेट्रोनाइज किया था चाणक्य रूलर ऑफ राजस्थान। और यहाँ पे क्या हुआ था 12 अंगास एंड 12 उपंगास कंपाइल हुए थे। और यहीं पे जैनिज्म 2 भाग में डिवाइड हो गया, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर में क्या था, ऑर्थोडॉक्स टीचिंग, जो पहले का टीचिंग था, आपको नेक्ड रहना है, बहुत कम कपड़े, सब कुछ हर जगह सोल देखना है। और श्वेतांबर में क्या थोड़ा सा लिबरल था, वो कपड़ा पहनते थे, ओके। उसके बाद जैन टेक्स्ट थे कुछ जैसे कल्पसूत्र, और उसको कौन कंपोज किए, भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, स्याद बाद मंजरी मल्लिसेन, द्रव्य संग्रह नमीचंद्र, तत्वार्थ सूत्र उमास्वामी, न्यायवत्रा सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका धर्मभूषण, श्लोक वर्तिका विद्यानंद स्वामी, पंचविस्मिता पंदवानंदी एंड प्रचावंसा कुंदलकुंड, ओके। ये कुछ जैन टेक्स्ट थे, उसके कंपोजर थे। थोड़ा सा महावीर की लाइफ को पढ़ लेते। महावीर का जन्म 599 BC में हुआ। कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। इनका डेथ जो हुआ निर्वाणा 467 BC का में हुआ, ओके। और ये कहाँ पे हुआ, पावापुरी में हुआ, जो कि भी उधर किधर है आपका राजगीर नालंदा साइड है, ओके। इनका और भी दूसरा नाम था जितेंद्रियाय नागरिक, ये जब ज्ञान इनको मिल गया था ना उस टाइम, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट, ये भी क्षत्रिय क्लैन से थे। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम त्रिशला था, वाइफ का नाम यशोधरा था। इनकी एक बिटिया भी थी, उनका नाम प्रियदर्शना था। 30 साल की उम्र में ये भी घर छोड़ते हैं, उसको सेल्फ मोटिफिकेशन बोलते हैं। 42 साल की उम्र में इनको नॉलेज मिलता है साल ट्री के नीचे, जो कि कहाँ पे, जिम्बिका ग्राम विलेज में। इनके फर्स्ट शर्मन राजगीर में विपुल थे, और फर्स्ट डिसाइपल जो राजगीर में दिया था ना, यहाँ पे 11 लोगों को इन्होंने दिया था। और फर्स्ट जो डिसाइपल इनकी बनी थी वो एक फीमेल थी, और उनका नाम इंद्रभूति गौतमा था, ओके। तो ये जैनिज्म का इतना ही है और कुछ नहीं है। अब हम आएंगे धीरे धीरे, ओके। हाँ, अब देखिए 6th सेंचुरी में क्या हो रहा था। 1 मिनट रुक जाइए, अभी कितना देर हुआ, 1 घंटा होने वाला है।
देखिए हमने बहुत कर लिया अभी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके हमने जैनिज्म बुद्धिज्म सब कुछ कर लिया। और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये सारा से अगर बिहार बीपीएससी पेपर आप दे रहे हो ना, तो बीपीएससी में हिस्ट्री का अगर हम थीम देखें तो एंशियंट मिडिवल में जो मेजर क्वेश्चन आता है, एक तो आएगा आपका आईवीसी से, वो साइट्स वगैरह क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा आपका आएगा पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड, वो सारा जो भी है न्यूलिथिक, मेसोलिथिक और चालकोलिथिक, इससे क्वेश्चन आएगा। आयरन एज कब स्टार्ट हुआ था, न्यूलिथिक कब हुआ था, न्यूलिथिक के कुछ साइट्स के बारे में पूछ देंगे, क्योंकि पैलेलिथिक कहाँ पे हुआ था, पैलेलिथिक अपर पैलेलिथिक में कौन सा टूल्स मिला था, कहाँ पे मिला था, ये सारा कुछ पूछेंगे। वो जितना हार्ड नहीं है। ओके, साइट्स के बारे में पूछेंगे, कौन से साइट्स पे, जैसे कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कहाँ पे हुआ फर्स्ट टाइम, राइस हस्क कहाँ पे मिला। ओके, उसके बाद आईबीसी से क्वेश्चन आएगा। आईबीसी से जैसे कि ढोलावीरा के बारे में पूछ देंगे, चानोधारा में क्या मिला पूछ देंगे। अगर आपको पूछ देंगे प्लॉफील्ड कहाँ पे मिला, लोथल में क्या है, डॉकयार्ड है, ये सारा कुछ पूछ सकते हैं आईबीसी से। उसके बाद जो मेजर क्वेश्चन बीपीएससी बनता है बुद्धिज्म जैनिज्म से बनता है। बहुत मेजर, हर साल क्वेश्चन इससे आता है, क्योंकि बिहार का ही एक बेसिक ये है फेमस है, क्योंकि बिहार से ही इनका ओरिजिनेट हुआ है। जो इनका प्लेस है वो बिहार ही है। बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, वर्किंग एरिया बोलिए, डेथ हो गया, बर्थ हो गया, सारा बिहारी एरिया है। तो जैनिज्म बुद्धिज्म। उसके बाद फिर आपका आएगा मगध। उसके बाद मगध से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मगध एम्पायर ही है बिहार में, बेसिक्स है ना, इम्पॉर्टेंट में मगध। और मगध का जो वो है, उसके बाद फिर आपका नहीं बनता है एंशिएंट मिडिवल से क्वेश्चन। तो अभी थोड़ा थोड़ा अब हम देखेंगे कि मगध का ओरिजिनेट कैसा स्टार्ट हुआ। तो 600 बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी में, ऑनवर्ड हिस्ट्री ऑफ अ स्ट्रगल बिटवीन 4 स्टेट, मगध, कोशाल, बत्सा एंड अवंती फॉर सुप्रीमेसी। हमने ऊपर महाजनपद पढ़ा ना, तो उनमें जो 4 थे मेजर, मगध, कोशाल, बत्सा, अवंती, इनके भी सुप्रीमेसी स्टार्ट हो गए, झगड़ा स्टार्ट हो गया अपने एरिया के लिए। अल्टीमेट द किंगडम ऑफ मगध इमर्ज टू बी द मोस्ट पावरफुल वन एंड सक्सेडेड इन द फाउंडिंग द एम्पायर। जो फर्स्ट एम्पायर फॉर्म हुआ वो मगध का हुआ था। वो बहुत देर बाद हुआ, अभी उसको पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब इसका मतलब मगध क्यों बना, है ना। अल्टीमेटली देखिए, मगध एंजॉयड एन एडवेंचरस जियोग्राफिकल पोजीशन इन द एज ऑफ आयरन because the richest iron deposits were situated not far away from Rajgir, the earliest capital of Magad, and could be used for making weapons. Magad lay at the center of the middle Gangetic plain. The alluvium, once cleared of the jungle, proved immense fertile and food surplus was thus available. Magad enjoyed a special advantage in military organization. Although the Indian states were well acquainted with the use of horses and chariots, it was Magad which first used elephant on a large scale, and it was war against its neighbor. ठीक, तो मगध इस तरीके से मगध का ओरिजिनेट हुआ। तो मगध से पहले छोटे छोटे डायनेस्टीज थे, उसको पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इन हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हरण्यक डायनेस्टी आते हैं। हरण्यक डायनेस्टी हरण्यक डायनेस्टी 544 बीसी से 412 बीसी। इसके फर्स्ट रूलर थे बिम्बिसार, 544 से 492 रहे। He was the founder of Hellenic dynasty. Magad came into prominence under the leadership of Bimbisar. He was contemporary of Gautam Buddha. याद रखना है, Bimbisar is the contemporary of Gautam Buddha. He married the princess of Koshala, Koshala Devi, Mahakoshala, sister of Koshala king Prasenjit. Lichavi, Chellan, sister of Lichavi, had Chetika, and Madra, Khema, daughter of Madra king. विच हेल्प इन एक्सपेंशन पॉलिसी। मतलब इसमें इतना याद रखना है कि इन्होंने मैरिज करके अपना एरिया को बहुत ही फैलाया। ही गेंड ए पार्ट ऑफ काशी एज ए डॉरी, ये भी सीधे मैरिज में ही हो गया ना यार। ही कॉन्क्वर्ड अंगा। ही सेंट ए रॉयल फिजिशियन जीवक टू उज्जैन, वेयर अवंती किंग प्रद्योता वाज अटैक बाय द जॉन्डिस। जॉन्डिस में इनको अटैक हुआ था, जॉन्डिस का बीमारी हो गया था। प्रयोध्या अवंती के किंग थे, उनके लिए इन्होंने अपने मेडिसिन फिजिशियन जो कि जीवक थे उनको भेजता है। इनको बोला जाता है सेनिया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड ए रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, बिम्बिसार। ओके, ही बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगीर। अब क्या क्वेश्चन बीपीएससी में पूछेगा कि राजगीर सिटी को किसने बनाया। अब बताइए, राजगीर सिटी को किसने बनाया, तो बिम्बिसार ने बनाया। बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु आते हैं। बिम्बिसार इज सक्सीडेड बाई हिज सन अजातशत्रु। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन। अजातशत्रु फॉलोड ए मोर अग्रेसिव पॉलिसी. He gained complete control over Kashi
and broke the earlier amicable relation by attacking his maternal uncle Prasenjit, the king of Koshala. The Bajji Confederation was Ajatasatru's next target of attack. This war was a lengthy one, and traditional tells us that after a long period of 16 years, he was able to defeat Bajji only through deceit by sowing the seeds of discord among the people of Bajji. The three kings who played important role to defeat Bajji: Sunitha, Vatsaka, Ajatasatru diplomatic minister who sowed the seed of discord amongst Bajjis. Okay? क्यों इन्होंने बज्जी को अपने में सहा? इसलिए एक रीज़न था कि जो अजातशत्रु के कुछ डिप्लोमेट थे, सुनिधा और बत्सका. दूसरा रीज़न था रथा मुस्सा, एक काइंड ऑफ चैरियट टू विच मेस वाज अटैच. वो आगे में ना, वो आपने बाहुबली देखा होगा, उसमें वो उस तरह का हथियार यूज़ किया था. फिर तो महाशिलाकंठा, ये बार इंजन विथ कैटापल्ट बिग स्टोन, वो बड़े बड़े पत्थर को फेंकने का औजार था. ठीक. और इट वॉज इन दिस वे Kashi and Vaisali, the capital of Vajji, were added to Magad, making it the most powerful territorial power in the Ganga valley. He built the fort of Rajgir and a watchtower, Jaladurga, at a village called Patali on the bank of Ganga. ठीक है. पहले आप बताइए राजगीर सिटी को किसने बनाया था? राजगीर सिटी को बनाया बिंबिसार ने, बट राजगीर सिटी में फोर्ट किसने बनाया? तो बनाया अजातशत्रु ने. ओके. अजातशत्रु के बाद उदयन आते हैं. उदयन सक्सीड करते हैं अपने फादर को मार के. हिज रेन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र. अभी जो पटना हमारा कैपिटल है वो पाटलिपुत्र ही मान लीजिए. तो उसको बनाया किन्होंने था? उसको बनाया था उदयन ने. और एक कहाँ पे थे? सोन एंड गंगा के कॉन्फ्रेंस पे, सिटी द कैपिटल राजगीर टू पाटलिपुत्र. उदयन वॉज सक्सीडेड बाई अनिरुद्ध, मुंदा एंड नागदशक. ये सारे लोग इसके बाद आते हैं बट उतने फेमस नहीं होते. फिर बाद में यहाँ पे नागदशक को किल करके शिशुनाग आते हैं. नागदशक आते हैं, वो अनवर्थी, तो उसको मार के लोग उससे गुस्सा रहते हैं नागदशक से. फिर शिशुनाग को किंग बनाते हैं वहाँ के लोग, और मिनिस्टर ऑफ द लॉ, जो कि इस नागदशक के काल में मिनिस्टर था, उसको किंग बना दिया जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रद्योदया डायनेस्टी भवंती. शिशुनाग का जो मोस्ट मतलब कि जो फेमस था, उन्होंने प्रयोदया डायनेस्टी को तबाह कर दिया था. दिस बॉट टू एंड ऑफ 100 ईयर ओल्ड रिलेटिव. मगध और अवंती के बीच जो झगड़ा चल रहा था वो यहाँ पे शिशुनाग ने ख़त्म कर दिया और अवंती को मगध में मिला लिया. शिशुनाग को काला अशोक आता है. काला अशोक याद है आपको, बुद्धिस्ट काउंसिल जो उन्होंने पेट्रोनाइज किया था. हिज रेन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज कन्वेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल. ओके, वैशाली में जो हुआ था. उसके बाद नंदा आएंगे. नंदा 344 BC से 323 BC तक रहेंगे और ये शिशुनाग डायनेस्टी को ओवरथ्रो करते हैं बाय महापद्मा एंड हु एस्टैब्लिश्ड अ न्यू लाइन ऑफ किंग नोन एज नंदा. ओके. महापद्मा इज नोन एज सर्व छत्रांग, दैट इज अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रिय को खत्म करने वाले. ठीक है. एंड उग्रसेन, दैट इज ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी. द पुराण कॉल महापद्मा इकरत बोला जाता है महापद्मा को, सोल मोनार्क. ओके. महापद्मा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन धनानंद, और ये इसके लास्ट लॉर्ड थे धनानंद. द लास्ट किंग वाज धनानंद इज पॉसिबली आइडेंटिकल विद द अग्रमीज और जैंड्रमस ऑफ ग्रीक टेस्ट में कुछ किंग्स का नाम मेंशन किया, अग्रमी, जैंद्रमिश. तो ये शायद बोला जाता है कि ये आपके धनानंद ही हैं. ओके. It was during the rule of Dhananand that the invasion of Alexander took place in the northwest India in 326 BC. इसी के टाइम पे, धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर आया था. ये भी एक मेजर चीज़ होता है कि शायद उन्होंने इसका मेंशन किया होगा. According to Greek writer Curtius, Dhanananda commanded a huge army, 20,000 cavalry, 2 lakh infantry, 2,000 chariots and 3,000 elephants. It was the might of Dhananand that terrorist Alexander and they stopped his march to the Gangetic Valley. The Nanda dynasty came to an end about 322 BC and was supplanted by another dynasty known as Mauryas. अब आएंगे मौर्यास, बिग चंद्रगुप्त मौर्य एज ए फाउंडर. अब इसी के पीछे कुछ फॉरेन इन्वेजन होते हैं जो अपने ऊपर पड़ा, तो फॉरेन इन्वेजन हो रहा था. उनमें कुछ 3-4 फॉरेन इन्वेजन है जो इम्पोर्टेंट है. जैसे ईरान, ज़्यादा अंदर नहीं इसमें घुसना है, बस इस ईरान आया पहले. उन्होंने इसके बोलते हैं डेरियस इन्वेजन, इसको बोलते हैं. दूसरा मैसेडोनिया इन्वेजन, जो कि अलेक्जेंडर इन्वेजन बोला जाता है इसको भी.
326 BC में। ठीक है, इतना बस इतना याद रखना। फिर रिलीजियस मूवमेंट उसी समय जो चल रहा था, हमने बुद्धिस्ट आपको करा ही दिया। बुद्धिस्ट लाइफ ये सारा कुछ आपको अभी हो चुका है, इसमें कुछ है नहीं। फादर मदर नेम, राहुल पुत्र का नाम, जन्म बर्थ के समय लोटस एंड बुल, रेनोसिएशन के टाइम हॉर्स, निर्वाणा के अल्टरनेटिव बोधि ट्री, धर्मचक्र फर्स्ट व्हील और महापरिनिर्वाण स्तूपास। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिस्ट सबरा हो गया, ये अष्टांगिका मार्ग, मध्यम मार्ग हो गया, बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, ये सारा कुछ हमने कर लिया। हीन और महायान का डिफरेंस बता दिया है। बोधिसत्व हो गया। मैत्रेयी फ्यूचर भाई देख लो आप। वज्रपाणी लाइक इन ही होल्ड थंडरबोल्ट फो ऑफ सीन एनिमल। अवलोकित ईश्वर कौन है? द लॉर्ड हुड लुक्स डाउन, ऑल्सो कॉल्ड पद्मपाणी, द लोटस बेयर, काइंड हार्टेड। मंजूश्री डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ही होल्ड बुक डिस्क्राइबिंग 10 पैरामीटर्स। मैत्रेयी द फ्यूचर बुद्धा बोला जाता है। सिद्धिग्रह गार्जियन ऑफ पुरगातोरिस, अमिताभ अमितायुष या बुद्धा ऑफ हेवन। ओके, इतना इंपॉर्टेंट, एक छूट गया था उसमें, और ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक ये देख लीजिए, ये भी छूट गया उसमें। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा, कहाँ पे? बदागांव बिहार में। इसको बनाया कौन है? कुमार गुप्ता वन ने, गुप्ता रूलर। दूसरे वेदांतपुरी यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ में है, ये इसको बनाया कौन? गोपाल पाला रूलर। फिर विक्रमशिला भागलपुर में, इसको कौन बनाया? धर्मपाला। सोमपुरी नॉर्थ बंगाल में है, इसको कौन बनाया? धर्मपाला। जगदल बंगाल में, इसको कौन बनाया? रामपाला। बल्लवी गुजरात में, इसको कौन बनाया? भद्रका, मैत्रक रूलर। ओके, कुछ कुछ कौन कौन किंग ने सपोर्ट किया? बिम्बिसार, अजातशत्रु मगध रूलर थे, ये बुद्धिस्ट को सपोर्ट किया। प्रसन्नजीत कोसाल रूलर, उदयन बत्सा रूलर, प्रद्योता अवंती रूलर, अशोका एंड दशरथ मौर्यन रूलर्स, मिलिंदा या मिनेंदर इंडो ग्रीक रूलर, कनिष्क कुषाण रूलर, हर्षवर्धन वर्धन रूलर, गोपाल धर्मपाल एंड रामपाल ये पाल रूलर। अशोक द ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिस्ट, कॉल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सेंट मिशनरी टू हिज comprised of his son Mahendra and his daughter Sanghamitra to Sri Lanka. Kanishka called fourth Buddhist council and sent mission to China, Korea and Japan. Pala of Bengal and Bihar were last great patron of Buddhism. Okay? फिर जैनिज्म, हमने जैनिज्म पूरा कर चुका है, और विष्णु पुराण भगवत पुराण में बोला गया ऋषभ को ये नारायण की इनकारनेशन है। 24 तीर्थकार के नाम दे दिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस प्रसन्नजीत याद रखिए, महावीर याद रखिए, काम हो जाएगा आपका। प्रसन्नजीत, महावीर, ऋषभ, बस ज़्यादा नहीं याद रखना। दूसरा याद रखना जितना हॉर्स का है, इंपॉर्टेंट नहीं है। महावीर लाइफ हमने सारा कर लिया है, ये सारा कुछ मैंने आपको पहले नोट्स के साथ दे दिया है। इसके 3 डॉक्ट्रिन है, थ्री जेम ऑफ जैनिज्म, सम्यक श्रद्धा, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। KFC नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। ओके, पंच महावत 5 बो ऑफ जैनिज्म। 5 बो ऑफ जैनिज्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजिशन एंड ब्रह्मचार्य। ओके, ब्रह्मचार्य को ऐड किया है महावीर में, मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ 5 नॉलेज, मैत्री जनरल, ये सब कुछ नहीं है। 2 काउंसिल हुआ है 300 में, 512 में। 300 में पाटलिपुत्रा में हुआ था, चेयरमैन स्थूलभद्र थे, और पैट्रोनाइज किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यहाँ पे क्या हुआ? 12 अंगा कंपाइल हुआ था। और 512 में देवरदी सिकमग में, और यहाँ उसको क्या हुआ था? फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास, 12 उपंगास। ओके, 12 अंगास हैं, 12 उपंगास हैं, 12 परिकरनास है, 6 सेदा सूत्रवास और मुल्ला सूत्रास, सूत्रा ग्रंथ, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, BPSC के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, कुछ आर्किटेक्चर है। गुफा, केव, दैट इज हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा, बाघम गुफा, उदयगिरी एंड खांदगिरी, ये सारे उड़ीसा में इधर। ये खारवेल, ये जैन आर्किटेक्चर। देलवर टेम्पल, बिमालवंशी टेम्पल, तेजपाल टेम्पल, माउंट आबू राजस्थान में है। टेम्पल गिरनारन पलीताना गुजरात में है। टेम्पल पावापुरी टेम्पल, राजगिरी टेम्पल बिहार में है। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली, ये कर्नाटका में है। ये सारा यहाँ पे जैन आर्किटेक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। इसको भी रॉयल आर्टिनेज मिला नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों में। नॉर्थ में नंदा, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन हरियाणा डायनेस्टी से, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति, मौर्यन मगध से, प्रद्योता, उदयन एंड खारवेल
साउथ इंडिया में गंगा डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी, अमोघवर्षा डायनेस्टी, सिद्धार्थ जयसिंह, कुमारपाला, चालुक्य सोलंकी एंड द लास्ट ग्रेट पैटर्न ऑफ जैनिज्म। ओके, अब मौर्यन स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कितना है अभी, ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो, आप देख नहीं पाओगे। तो एक ही वीडियो इसको रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको दूसरा वीडियो साथ ही में तुरंत दे दूँगा आपको रिकॉर्ड करके 2 पार्ट में। उसमें आपको पूरा एंशिएंट, अब इससे ख़त्म ही हो जाएगा, इसको ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटा आधा घंटा लगेगा, इसको ख़त्म कर देंगे। बट स्टिल आई एम थिंकिंग दैट आई विल रिकॉर्ड अनदर वीडियो, उसमें आप इसको देखिएगा, ठीक, पार्ट 2 को अच्छे से देखिएगा, पार्ट 2 भी आएगा। अभी फटाफट इसको कंप्लीट कीजिए इतना। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।